अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ में मुतज़फ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट ही हम लोगों ने नेगेटिव देखा। 1,82,757 का आज सुबह हाई लगते हुए देखने को मिला। कल के दिन जो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी थी, आज वो बुल्स जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाए और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले कुछ सेशन से कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूसली 181,000 को बहुत ज़बरदस्त किस्म का अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही थी और वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज वो सपोर्ट ब्रेक होती हुई नज़र आई और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर देखा, वहाँ पे फिर इंडेक्स जो है 1,78,725 का लो लगते हुए देखने को मिला। 181 की सपोर्ट के 181, 180,500 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो ब्रेक होती हुई नज़र आई। उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर हुआ। लेकिन ये है कि कुछ सेकंड हाफ के अंदर हमें रिकवरी भी देखने को मिली। जब लो लगा तो वहाँ से कुछ रिकवरी भी होती हुई नज़र आई। क्लोजिंग जो है वो हमें 1,81,000 अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से नीचे 1,80,512 के लेवल के ऊपर हमें आज की नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 2,537 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। आगे इंडेक्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, कुछ आइटम्स हैं मार्केट को जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन मार्केट की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल जो है वो क्रिटिकल लेवल के ऊपर है। वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर देखें कि इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, एमटेक्स, पीआईबीटीएल, एफएनईएल वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एफएफसी जब इंडेक्स ने प्रेशर लिया तो उसके बाद एफएफसी के अंदर जो है वो कुछ रिकवरी देखने को मिली। एफएफसी ने कुछ सपोर्ट किया, 83 पॉइंट के करीब जो है एफएफसी ने ऐड किए हैं। पायनियर सीमेंट 27, पीएसएल 16 पॉइंट, साजगार 11 पॉइंट और पीआईबीटीएल 10 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर पीपीएल के अंदर काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, 254 पॉइंट्स पीपीएल ने लूज़ किए हैं। ईफर्ट का सुबह स्टार्ट ही हमें नेगेटिव देखने को मिला क्योंकि रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला। रिजल्ट की अनाउंसमेंट कुछ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद जो है वो गैप डाउन हमें जो है वो ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 244 पॉइंट ईफर्ट ने लूज़ किए हैं। पावर 142 पॉइंट, सिस्टम 134 पॉइंट, ओजीडीसी 128 पॉइंट, बीएचएल 125, एंग्रो होल्डिंग 121 और एमसीबी 11 पॉइंट लूज़ करते हुए नजर आए। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो 730 पॉइंट लूज़ करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो 437, टेक्नोलॉजी 220। टेक्नोलॉजी के अंदर आज नेटसोल का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका। उसके बाद जो है और नेटसोल ने बड़ी एग्रेसिव पंप भी किया। उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम बना। सीमेंट सेक्टर 202 पॉइंट, पावर जनरेशन 193 पॉइंट लूज़ करते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स की आज नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। लोअर वीक भी बनते हुए देखने को मिली है। जैसे ही इंडेक्स ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 180 की जब मेजर सपोर्ट ब्रेक की तो उसके बाद 50 ईएमए को टेस्ट किया, वहाँ से कुछ रिकवरी हमें होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने इजाफा देखा है कल के सेशन के मुकाबले में। आज केसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 448.219 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 448.219 लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 350.081 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें 98.138 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 28.03% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती हुई हमें नज़र आई है आज के सेशन के अंदर। यहाँ पे भी अगर हम देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी तो इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली जो सपोर्ट ले रहा था ये 181,000 के पास से हम देख रहे थे कि कोई भी आवरली कैंडल भी जो है वो 181,000 बिलो हमें क्लोजिंग नहीं होते हुए देखने को मिल रही थी। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पहले, फिर यहाँ पे तभी कल परसों के सेशन के अंदर, फिर आज। लेकिन आज ये ब्रेक होती हुई नज़र आई है। ब्रेक होने के बाद इंडेक्स ने 50 EMA को टेस्ट किया, वहाँ पे कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आया और रीटेस्ट के ऊपर ही मार्केट की जो है वो क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है। इफ एंड बेट्स की सिचुएशन है मार्केट को जो है वो ये जो लेवल जो है 181,500 ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 181,000, 181,600, 700 जो है वो ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन रिकवरी के लिए इंडेक्स को 181,700 से ऊपर, यानी यहाँ से तकरीबन 1200 पॉइंट के बाद इंडेक्स को जो है 181,700 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। वो लेवल इंडेक्स को जो है वो सस्टेन करना होगा। वो लेवल अगर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है तो फिर जो है वो हमें मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है।
183,000 और 183,800 का लेवल जो है वो नेक्स्ट ओपन होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ये लेवल ओपन होने के बाद 185, 187 के लेवल भी फिर हमें ओपन होते हुए फिर मज़ीद अपसाइड के लेवल ओपन होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 181,500 से 700 का जो लेवल है वो क्रिटिकल लेवल है। इंडेक्स रीटेस्ट करके खुदा ना खास्ता दोबारा से नीचे गया तो फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर मज़ीद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए कुछ आइटम को हम डिस्कस करते हैं जिनके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी जो है वो कंडीशन होगी कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग होल्ड करे। 180,000 बेलो इंडेक्स जो है वो अगर सस्टेन होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर हेड और शोल्डर पैटर्न भी है जो कि ब्रेकडाउन होता हुआ हमें देखने को मिला है। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे का सेशन है, मार्केट को अच्छी क्लोजिंग देनी होगी नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन अगर कल रिकवरी की एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम नहीं बनती फिर जो है वो आने वाला वीक भी हमें प्रेशर में देखने को मिल सकता है और फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नज़र आएगा। 177,000 174,000 के लेवल इनिशियल ओपन होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कल 180,000 का लेवल आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। इससे नीचे अगर होल्ड होती है मार्केट, इससे नीचे क्लोजिंग करती है तो बेहतर तो यही होगा कि फिर जो है वो कुछ लॉसेस में है तो उसको जो है वो स्मॉल लॉस लेके एग्जिट कर लिया जाए और कैश जो है वो हाथ में रखा जाए ताकि डिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल किया जा सके या कोई एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो फिर इसके बाद जो है वो जब मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आए तो फिर जो है वो उसके अंदर एंट्री बनाई जा सके। आइटम को हम देख लेते हैं जो आइटम इंडेक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एफएफसी अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर है। आज मार्केट डिप्रेशन में थी, इसने अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और वहाँ से फिर जो है वो रिकवरी देखने को मिली। एफएफसी के अंदर भी जो है वो बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 565 से नीचे का जो है वो इसका 565 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 584 इसका ब्रेकआउट लेवल है जो कि फिर 590 595 इनिशियल टारगेट होंगे। 605 भी जो है वो नेक्स्ट इसका अपसाइड टारगेट होगा। 605 के बाद नेक्स्ट लेवल हमें अपसाइड के 620 640 के लेवल ओपन होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। ऑयल सेक्टर को देखें, खासतौर पर पीपीएल को, तो पीपीएल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी दिन से इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, आप लोग को याद होगा, मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 220 रुपये से ऊपर। उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 290 तक के इसके टारगेट थे। 285 को जो है वो ये टारगेट हिट करके यहाँ से जो है वो इसने करेक्शन स्टार्ट कर ली अपनी। और करेक्शन स्टार्ट करने के बाद जो है वो अब अपने इनिशियल सपोर्ट लेवल को आज इसने टेस्ट किया। इनिशियल सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद ये आप लोग को बताया था कि 237 233 35 का जो लेवल है यहाँ से जो है वो इंटरडे रिकवरी आ सकती है। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अच्छा, ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 285 से लेके 235 के पास एंट्री होगी हमें। अच्छे खासे पॉइंट जो है वो करेक्शन हो चुकी है। 230 यहाँ से देखें तो 232 से नीचे का जो है वो ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर मोमेंटम 250 तक हमें बनता हुआ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। स्विंग ट्रेडर स्टेप बाय स्टेप पोजीशन बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए जो है वो ये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन जो 131 से लेवल से चलती भी आ रही है, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी सपोर्ट बनाई थी, वो यहाँ पे 225 224 227 इस लेवल, ये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इन लेवल के ऊपर भी एक्युमुलेशन कर सकते हैं। उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे हमें 216 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा और फिर अपसाइड के ऊपर 250 के बाद 270 और फिर 280 290 के लेवल हमें ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा OGDC की बात करूँ तो OGDC ने भी अपनी जो है ना वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 295 296 के पास है। ट्रेडर यहाँ पे स्टॉप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 294 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडर जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्युमुलेशन कर सकते हैं। 288 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ये एक अच्छी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर 308 312 जो है वो इनिशियल अपसाइड के टारगेट है। 308 312 के मोमेंटम सस्टेन हो जाता है तो फिर 318 322 और फिर 325 से 330 के लेवल हमें ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेट सोल की, नेट सोल के ऊपर बड़ी डिटेल वीकली रिपोर्ट भी थी और मल्टीपल टाइम जो है वो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी डिस्कस किया गया था कि 122 124 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसको जो है वो आज जब सुबह मल्टीपल स्टॉक्स को जो है वो सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करके बताया गया था तो उसके अंदर भी नेट सोल था। 122 रुपये की सपोर्ट लेवल वहाँ पे बताई गई थी। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट लेवल है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से रिजल्ट आने के बाद बड़ी अच्छी एक एग्रेसिव हम
हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर 131 जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 131 इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इफ एंड बट्स वाली है, ठीक है, करेक्शन हो रही है मार्केट के अंदर, तो इसलिए मैं इनिशियल, अदरवाइज स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो है वो 135, 140 और 150, 155 और 165 के टारगेट जो है वो अपसाइड के ऊपर मौजूद हैं। तो ये कुछ आइटम जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ISL यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर कल मिल जाता है 97, 96, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसको भी देखा जा सकता है। 94 जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट की सिचुएशन देख के अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो एडजस्ट करना है। कल के लिए टॉपिक्स को देखूँ तो PPL, OGDC, FFC, SALT, EPCL, अच्छा EPCL को भी देख लेते हैं। EPCL की बाय कॉल थी यहाँ पे हमारी, ठीक है, डबल बॉटम के पास, ये याद होगा आप लोग को, तो बड़ी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। अब ये जो है वो अपने शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है जो चैनल चल रहा है जुलाई 2024 से 39, 40 जो है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल सस्टेन होगा तो फिर 41, 50, 42 के बाद जो है वो 44 से 46 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। याद रहे उसके लिए 39 से ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना होगा। जो लेग मोमेंटम जो यहाँ पे बाय कॉल थी वहाँ पे बाय किया था, तो वो अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके चल सकते हैं। बाकी टॉपिक्स में PPL, OGDC, FFC, SALT, EPCL, नेटसोल, मुगल भी जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA को टेस्ट किया है आज इसने। हालांकि मार्केट के अंदर इतना प्रेशर था लेकिन कंटिन्यूसली जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा था, पॉजिटिव ही था। इसके अलावा जो है वो ISL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।